सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके दादा का ज़मीन दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। उसके बाद सर्च कीजिए biharbhumi.in। यहाँ पे आपको पहले नंबर पे दिखा रहा है बिहार भूमि द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार। इस पे टैप करें। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आता है, इसको क्लोज कर लीजिए। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जमाबंदी पंजी देखे का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टैप करें। उसके बाद आप अपने जिला को चूज कीजिए। जिस जिला में भी आपका जमीन है उस जिला को चूज कर लीजिए। उसके बाद अंचल को चूज कीजिए। अब प्रोसीड पे टैप करना है। उसके बाद हल्का को चूज कीजिए। उसके बाद मौजा को चूज कीजिए। अब आप भाग वर्तमान, रैयत के नाम, खाता नंबर, पृष्ठ संख्या, प्लॉट नंबर, जमाबंदी संख्या, इन सभी से किसी से भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम खाता नंबर पे यहाँ पे टैप कर लेते हैं और खाता नंबर को दर्ज करते हैं। उसके बाद आपको सुरक्षा कोड यहाँ पे जो दिखा रहा है उसको यहाँ पे इंटर कीजिए। अब आपको सर्च पे टैप करना है। अब आपको नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा समस्त रैयत का नाम आ चुका है। जिस भी आप खाता नंबर को यहाँ पे दर्ज किए होंगे उस खाता संख्या का सभी आदमी का यहाँ पे नाम आ चुका है। अब आपको जिसके भी नाम को खोजना है, जिसके नाम से आपने दाखिल खारिज करवाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप पेज 2 में जा सकते हैं। अगर पेज 2 में भी नहीं मिलता है तो पेज 3 में जाइए, पेज 4 में जाइए, पेज 5 में जाइए। अगर आपके पास जितना भी पेज हो उन सारे पेज में ढूंढ लीजिए। अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अगर आपका यहाँ पे नाम मिल जाता है तो समझ लीजिए कि दाखिल खारिज हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस पे टैप कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ज़मीन है। यहाँ पे हमको विशाल कुमार के नाम से दिखा रहा है। अब हमको देखना है कि जो विशाल कुमार का है यहाँ पे दाखिल खारिज हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे दाखिल खारिज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आंख वाले पे टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या यहाँ पे भी कंप्यूटराइज दिखाता है। इससे आप अपने आने वाले चालान को काट सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद आप अपने जिला का नाम, मौजा का नाम, अनुमंडल, होल्डिंग संख्या, अंचल का नाम, ये सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या और आपका कितना ज़मीन है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चौहद्दी भी दिखाता है कि आपके आगे पीछे यानी कि चारों डायरेक्शन में कौन कौन से लोग हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे नामांतरण मुकदमा संख्या देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर आपका नाम नहीं शो कर रहा है तो आप इस मुकदमा संख्या से भी देख सकते हैं कि आपका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। तो चलिए हम आगे आपको मुकदमा संख्या से बताते हैं कि हुआ है या नहीं। उससे पहले यहाँ पे आप अंतिम लगान का विवरण भी देख सकते हैं, यानी कि मेरा एक लगान हो चुका है और यहाँ पे प्राप्ति पत्र संख्या और साल कितना से कितना तक दिखा रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगान हुआ है या नहीं। अगर लगान हो गया है तो समझिए कि दाखिल खारिज एकदम कन्फर्म है। अब चलिए हम आपको मुकदमा संख्या से दिखा देते हैं कि आपका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे होम पेज पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति देखें। अब इस पे टैप कीजिए। उसके बाद आप फिर से जिला को चूज कर लीजिए। उसके बाद अंचल को चूज कीजिए। अब वित्तीय वर्ष को चुनना है। उसके बाद प्रोसीड पे टैप करें। अब आप यहाँ से केस नंबर, डीड नंबर, मौजा, प्लॉट नंबर, तो हमने आपको बताया कि आप केस नंबर से कैसे खोजें। तो यहाँ पे केस नंबर वाले पे टैप कीजिए। अगर आप चाहें तो डीड नंबर से भी खोज सकते हैं। आपके पास अगर केस नंबर नहीं है तो डीड नंबर से भी खोज लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि डीड नंबर कहाँ से मिलता है। आपका जो भी दस्तावेज होगा, जो भी ज़मीन का कागज़ बना रहता है उसके
जमीन के कागज के ऊपर ही रहता है डीड नंबर संख्या, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप केस नंबर, डीड नंबर, मौजा और प्लॉट नंबर इन सारे से भी यहाँ पे खोज सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास है डीड नंबर है तो हम डीड नंबर से खोज लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको सुरक्षा कोड को इंटर कर देना है। अब सर्च पे टैप करें। यहाँ पे डेटा उपलब्ध नहीं है लिख रहा है। अब चलिए ईयर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद सर्च पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा केस नंबर दिखा रहा है। अगर आपके पास केस नंबर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप अपने डीड नंबर को डालकर उसके बाद यहाँ से आप अपने केस नंबर को देख सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि आप डीड नंबर कहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता दिखा रहा है, प्लॉट नंबर दिखा रहा है और एप्लीकेंट का नाम दिखा रहा है और डेट दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे स्टेटस में दिख रहा है स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेटेड, यानी कि आपका दाखिल खारिज हो चुका है। अगर ये स्लिप जनरेटेड नहीं रहता है, इसका मतलब होता है कि कोई दिक्कत है और आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद ही आपका करेक्शन स्लिप जनरेट होता है। उसके बाद व्यू पे टैप करें। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं केस नंबर दिखा रहा है और केस स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो चुका है, यानी कि आपका म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज वो हो चुका है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे दूसरा दिखाएगा और यहाँ पे पेंडिंग लिखा रहता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे में रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन लिख रहा है म्यूटेशन थ्रू ऑपरेटर, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर का नाम देता है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सीओ है तो यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे लिख देगा कि पेंडिंग है। अब आपको पता चल जाएगा कि पेंडिंग कहाँ पे है। समझ जाइए कि सीओ अंचल कुमारी के पास यहाँ पे पेंडिंग लिख रहा है तो समझिए कि सीओ के पास यहाँ पे आपका पेंडिंग में है। अगर ये पेंडिंग में रहता है तो समझिए कि आपका अभी नहीं हुआ है। उसके बाद अगर डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका दाखिल खारिज हो चुका है। तो धन्यवाद। आप भी ऐसे ही आप अपने ज़मीन के दाखिल खारिज को चेक कर सकते हैं और पुराने से पुराने आप अपने दादा परदादा का भी ज़मीन के दाखिल खारिज को ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए और पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है।